सस्ती जो डाइट है, यानी एक तो ये होता है कि यार जिम से और वैसे भी कि अगर आपने डाइट करनी है तो भाई आपके पैसे लगने लगे हैं, ये महंगा काम है। और फिर लोग कहते हैं यार अमीरा का काम है क्या। ठीक है, तो आपने कोई सस्ती तरीन डाइट बताई थी कि इस डाइट से आप अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बना लें, तो वो बता दें हमारे सुनने वालों सर जी, एक तो मैं ये बता दूं कि डेट्स जो है ना, खजूर जी। सर जी, आप 400 रुपये किलो वाली खा लें, 4000 वाली खा लें, बात एक ही है। अच्छा। बादाम जो है इसको आप 800 रुपये के जी वाले खा लें या सर 8000 रुपये वाले खा लें, न्यूट्रिशन इसकी जो वैल्यू है वो सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़िश जो है आप 400 रुपये किलो वाली खा लें, सर आप 4000 वाली खा लें, बात एक ही है। मेरा मानना ये है कि जो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो पॉकेट फ्रेंडली होती है ना, वो चीज़ आपको लगती भी है। लेकिन अगर आप अनार का जूस पी रहे हैं ऑफ सीज़न में और वो आपको मिल रहा है 1000 का, 1000 का, तो वो कभी भी असर नहीं करेगा, क्योंकि उसका सीज़न नहीं है। सर एक तो उसका सीज़न नहीं है, दूसरा आप 1000 रुपये जब जेब से जाएगा तो बंदा तो वैसे ही पीला हो जाता देते हुए ही, तो आपको लाली कैसे आनी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं यानी ये जो जितनी चीज़ें हैं जो हमने की हो, यार ये मछली बड़ी महंगी वाली लो, ये लो वो लो, बात एक ही है। बात एक ही है सर जी, अंडा सुपर फूड है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। मेरा मानना ये है सर, सूखी चपाती लें, सूखी चपाती सुबह मॉर्निंग में सर 2 अंडे जो हैं उनमें आप वेजिटेबल डाल लें, उनमें टमाटर डाल लें, ग्रीन चिली डाल लें, उनमें जो जो भी आप वेजिटेबल डालना चाहते हैं डाल के हल्का सा उसको शैलो फ्राई करें, स्क्रैम्बल्ड एग बनाएं, बहुत हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट बनेगा। सुबह मॉर्निंग में आप दलिया खा सकते हैं, इसके अलावा दूध में उसको अच्छी तरह पका के, गंदम का दलिया बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, ये खा सकते हैं। तो ये है लो बजट डाइट की बातें। हमने बड़ा अच्छा सेशन था हमारा पंजाब पुलिस के लिए, उसमें दोपहर को आप सैलड जो है मुख्तलिफ़ किस्म की, ना आप ब्रोकली खाएं ना एवोकाडो खाएं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते तो इट्स ओके। खीरा टमाटर तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, 2 खीरे 2 टमाटर 1 प्याज, उसको कट करके रोटी चाहे आधी खाएं, लेकिन सैलड की आदत खुद को डालें। सैलड कभी भी आपकी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देती। स्किन में ग्लो हमेशा तभी आता है जब स्किन आपकी हाइड्रेट रहती है, स्किन के अंदर वाटर होता है, तो तभी वो खूबसूरत लगती है, तभी ग्लोइंग लगती है। तो इवन आप स्नैकिंग जो करते हैं हम, अब शाम के टाइम हम चाय के साथ बिस्किट खा रहे होते हैं, एक बिस्किट में 70 कैलोरी होती हैं, अब आराम से हम पूरा पैकेट बैठ के खा जाते हैं। ये दूध पत्ती का एक मग जो है इसमें 350 कैलोरी है। फ़र्क भाई, मेरा मानना ये है कि आपका बॉडी वेट कोई एक्सरसाइज कम नहीं कर सकती, कोई डाइट कम नहीं कर सकती। ये अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल दें, जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाएंगे, जब तक आप अपनी स्लीप क्वालिटी बेटर नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं करेंगे, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं करेंगे, तब तक कोई जिम आपकी हालत नहीं बदल सकता। सर जी, कोई जिम आपकी हालत नहीं बदल सकता। आपकी हालत खुद आप बदल सकते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की कभी हालत नहीं बदली, ना हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। ठीक, तो हम बदलना चाहते हैं तो बदलेंगे इंशाल्लाह। कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, सवाल ये है। देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना ये है कि ट्विस्टर जो है ना, जब हम खड़े होके अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे होते हैं ना, वो एक ट्विस्टर होता था, नीचे एक तवा सा लगा होता था, उसके ऊपर खड़े होके हमने वो रॉड को पकड़ के यूं यूं हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे। और कहना है जी आपने सीधे खड़े रहना है, सीधे खड़े बस आपकी बॉडी, बस आपने छाती उठानी है और आपकी कमर नीचे से बस शेक होती है। जी जी जी, बिल्कुल है। वो सर बिल्कुल बंद हो गई हुई है, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो डायरेक्ट अटैक करती है आपके डिस्क के ऊपर, L4 L5 के ऊपर। अच्छा। इसके बाद एक हम विंग्स की एक्सरसाइज करते हैं, टी बार जो है L5 L6 के ऊपर, जो हम बेंड होके नीचे से वेट उठाते हैं यूं करके, और अपनी छाती के साथ टच करके दोबारा फिर उसको नीचे लेके जाते हैं हम। हाँ। फिर टच करते हैं, फिर नीचे, और छाती बाहर रख के करनी है, छाती बाहर रख के करनी है। यस, यू आर राइट। तो उसमें हम बेंड होते हैं और मैक्सिमम हमारी स्पाइन जो है ना वो बेंड हुई होती है उसमें, और वो उतनी देर बेंड रहती है जितनी देर हम सेट करते हैं। और उस पर भी रिसर्च ये आई है कि वो भी कॉज बनती है आपकी बैक किक की। बॉडी बिल्डिंग से निकली बैक किक कभी ठीक नहीं होती, और बॉडी बिल्डिंग की बैक किक सिर्फ एक्सरसाइज से ही रिकवर हो सकती है, किसी मेडिसिन से रिकवर नहीं होती। हाँ, फिजियोथेरेपी से होती है, मेडिसिन से नहीं होती। फिजियोथेरेपी फिर कोई एक्सरसाइज ही हो रही होती है ना, हरकत ही हो रही है, डेफिनेट वो भी एक एक्सरसाइज ही है ना। तो मेरा मानना ये है कि जिम में आप अगर अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करें ना, तो आपको कभी भी बैकिंग नहीं होगी, कभी भी दर्द नहीं होगी। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज आप बता रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, ये आप खुद भी तो करते रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं करता रहा हूँ।
मैं बिल्कुल करता रहा हूँ, लेकिन जब तक मुझे नहीं पता था, अच्छा मुझे भी दर्द निकली है तो समझ आई है कि मैं क्यों करता रहा हूँ। फिर मैंने इसको पढ़ा है, इसको रिसर्च किया, इसके ऊपर देखा मैंने, फिर अपने जो टीचर्स हैं उनसे मशवरा किया, तो पता ये चला कि इस एक्सरसाइज से अक्सर दर्द निकल आती है। और ख़ास तौर पे जब आप बिगिनर होते हैं ना भाई, जब जिम में नए नए जाते हैं, देखिए एक 18-20 साल का बच्चा गलत ट्रेनिंग भी कर रहा है ना, तो नेचुरली सिस्टम उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। अगर वो गलत भी लगा रहा है तो उसकी वो गलत भी सीधे एंगल हो रहे हैं। उसकी वजह ये है उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स कर रही है, उसका टाइम ऐसा चल रहा है। टाइम ऐसा चल रहा है। देखिए आप पत्थर भी खाएं तो वो भी हजम होता है उस टाइम पे। सेम सिचुएशन इज हियर। अब दूसरी बात ये है कि जब आप 40 के हो गए हैं तो फिर आपको वो वाली एक्सरसाइज नहीं आप कर सकते जो आप 20 के थे तो आप कर रहे थे। तो आप बिल्कुल, आपको कोई खौफ नहीं था, कोई फियर नहीं था, डर नहीं था आपके दिमाग में, आप कहते थे बस। हम भी करते रहे हैं, लेकिन आज मेरा मानना ये है कि कम से कम वेट आपका एंगल परफेक्ट होना चाहिए, वेट मैटर नहीं करता।